हाय गाइस। तो चलिए देखते हैं jQuery क्या होता है। तो jQuery एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो एक सिंगल जेएस फाइल है जिसमें काफ़ी सारे मेथड्स और वेरिएबल्स पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं और आप उनकी हेल्प से अपने काम को बहुत ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। jQuery स्पेसिफिकली बनाई गई थी हमारे डोम को, जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उससे इंटरफेस करने के लिए और एजेक्स को यूज़ करने के लिए। एजेक्स क्या होती है? एजेक्स होती है नेटवर्क कॉल। अब वो जो नेटवर्क कॉल है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं इस मॉड्यूल में। देन है जेएस जो हमने अब तक यूज़ करी जो हमने अब तक यूज़ करी उस जेएस को हम वैनिला जावास्क्रिप्ट कहते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ऐसे जो हम करते हैं ये, तो इसको कहते हैं वैनिला जावास्क्रिप्ट। तो क्या हुआ जब jQuery को बनाया गया था, तब हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर जैसा बढ़िया सिलेक्टर नहीं था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होती थी अच्छी सिलेक्टिंग करने में, अच्छा सिलेक्शन करने में। तो हम कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस नहीं कर पाते, जैसे मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में कि हम किस तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन भी कर पाते हैं। लाइक पेरेंट को कर लो, सिबलिंग को कर लो एंड देन पेरेंट के किसी भी एलिमेंट, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को कर लो, क्लास मल्टीपल क्लासेस के नेम से कर लो। तो उस तरीके से उसमें एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स क्वेरी सिलेक्टर नहीं था। पर ये प्रॉब्लम हमारी jQuery ने सॉल्व की थी उस टाइम पे और इसी वजह से हम jQuery को यूज़ करते हैं और आज भी उसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी अच्छी हैं और उसका कोड स्मॉलर होता है जावास्क्रिप्ट से और उसका साइज़ भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादातर हम जो jQuery है उसको डॉलर साइन से रेफरेंस करते हैं। 99 क्या 100% ही हम डॉलर साइन से ही रेफर करते हैं इसको। और जो हमारा वैनिला जेएस था उसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट करते थे या फिर डॉक्यूमेंट का कोई भी डेरिवेटिव होता था। लाइक आपने बॉडी का कोई वेरिएबल डिफाइन किया है बॉडी को सिलेक्ट करके, तो उस पे भी आप लगा सकते थे। यहाँ पे हम डॉलर साइन यूज करते हैं बहुत वाइडली। तो jQuery को यूज करने के दो तरीके हैं। पहला तो सीडीएन लिंक जैसा हमने बूटस्ट्रैप में किया था। दूसरा है लोकली यूज करना उसको डाउनलोड करके। हम दोनों इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हम जो है jQuery वर्सेस जावास्क्रिप्ट का एक डिफरेंस देख लेते हैं। jQuery में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लेट मी शो। jQuery को आपको दिख रहा होगा कि वैल डिव्स, डॉलर लिया मैंने, डॉलर के बाद कर्ली जो सर्कल ब्रैकेट है, सर्कल ब्रैकेट से मैंने डिव डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने jQuery में डिव्स ले लिया। देन हमारा वैनिला। वैनिला में क्या करते थे हम, वैल डिव्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट ऑल। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा कोड है कंपेयर टू हमारा जेएस का कोड जो है। और काम तो दोनों सेम ही करते हैं, बट jQuery का आप देख सकते हैं कि कोड कितना छोटा है। और प्लस जो jQuery का जो divs मेथड है ये काफ़ी सारे divs वेरिएबल है, इसको इसके ऊपर हम काफ़ी सारे फंक्शंस को अप्लाई भी कर सकते हैं jQuery की हेल्प से। नाउ हम CSS अप्लाई करते हैं। CSS अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे डॉलर पी सिलेक्ट कर लिया है, पी टैग से सिलेक्ट कर लिया है एंड देन हमारा जो है इसमें CSS अप्लाई कर दिया हमने और फिर 20 पिक्सल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने सिलेक्शन भी कर लिया है एंड देन उसके बाद काम भी कर दिया है। नाउ ये हमारा जो p है, ये हमारा पहले से ही डिफाइंड एक वेरिएबल है। p डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर विड्थ हमने डिफाइन किया और उसके बाद हम स्टाइल अप्लाई कर पाए। अब यहाँ पे आपको बॉर्डर विड्थ के बाद कलर कलर डालना होगा, बैकग्राउंड कलर डालना होगा, तो आपको कोड बार बार रिपीट करना पड़ेगा। p डॉट स्टाइल डॉट कलर, p डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर विड्थ, p डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। तो इस तरीके से आपका ये कोड मल्टीपल लाइन्स में आ जाएगा। वहीं यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक जेसन ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उसमें की वैल्यू पेयर में आप डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारा इवेंट्स। तो इवेंट्स में भी आप देख सकते हैं, इवेंट्स में हमने जे वेनिला जीएस में हमने यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट को लिया था। डॉक्यूमेंट को लेने के बाद हमने यहाँ पे इवेंट लिस्टनर डाला था क्लिक नाम का, और यहाँ पे फंक्शन और देन इवेंट। ये इवेंट जो है ऑप्शनल पैरामीटर होता है, बट यहाँ पे आपको इवेंट मिल जाएगा जहाँ भी क्लिक हुआ है। आप उस एलिमेंट की, जिस एलिमेंट पे क्लिक हुआ है आप उस इवेंट की हेल्प से उस एलिमेंट को ले सकते हैं, उस पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे भी आपको इवेंट मिल जाता है सेम सिमिलरली। तो ये आप देख सकते हैं कितना छोटा कोड है jQuery का। डॉलर और फिर उसके बाद हमने आईडी का सिलेक्टर लगाया, वही सिलेक्टर है जो हमने सीएसएस में यूज़ किए हैं। आप बिल्कुल सेम सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद क्लिक फंक्शन को हमने अप्लाई कर दिया। तो ये था हमारा jQuery का एंड। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम चलिए देखते हैं कि हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ अपने कोड में। यहाँ पे मेरे पास index.html फाइल है। सबसे पहला और सबसे ईज़ी जो वे है हमारा वो तो है बी फॉर डॉलर। तो ये हमने स्निपेट बी फॉर,
और ये देखिए $B4 से हमारा जो डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाता था, अब यहाँ पे आपने देखा होगा, पहले नोटिस किया होगा कि यहाँ पे स्लिम वर्ज़न है, slim.min.js। तो स्लिम वर्ज़न क्या होता है, हमारे पास 3 तरीके की जेएस फाइल हो सकती है जो हम इम्पोर्ट करते हैं। पहली तो जिसमें सिर्फ होता है .js, jQuery.js, उसमें क्या होता है, वो कंप्रेस्ड नहीं होती है और उसमें सारा जो मेथड्स होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है और आप उसको काफ़ी इजीली पढ़ सकते हैं। उसका साइज़ अप्रोक्सीमेटली आपको 2 से 3x ज़्यादा मिलेगा मिनिफाइड वर्ज़न के। दूसरा हमारा होता है मिनिफाइड वर्ज़न, जिसमें आपको मिलेगा min.js। तीसरा हमारा होता है slim.min.js। slim.min.js में क्या होता है कि आपको कुछ जो बहुत ज़्यादा लाइक आपके पास 1000 मेथड्स हैं, तो उन 1000 मेथड्स में से आपको कुछ 200 या 300 मेथड्स ही डाल के मिनिफाइड वर्ज़न करके दे देते हैं, तो उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आम तौर पे जब कोई बूटस्ट्रैप जैसी लाइब्रेरी अपने साथ उसको jQuery की रिक्वायरमेंट होती है, तब जो है वो उसे अपना स्लिम वर्ज़न बना लेती है और उसको मिनिफाई करके देती है ताकि आपके पास साइज़ ज़्यादा ना बढ़े। नाउ ये चलो ये तो हो गई वैसी बात हमारी डाउनलोड करने की बात। अब नाउ देखते हैं हम जेन्युइन तरीके से किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको वही आपके पास हमेशा न्यू डॉक्यूमेंट होगा और न न्यू डॉक्यूमेंट के बाद आप jQuery यहाँ पे यूज़ ही कर लेंगे। हो सकता है आपको कभी आपने पहले HTML5 से डॉक्यूमेंट जनरेट कर लिया या फिर आपने कहीं से कॉपी किया है या फिर खुद भी लिखा है और आपको बाद में jQuery की रिक्वायरमेंट पड़ी है तो आप बाद में डालें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, jQuery CDN। तो jQuery CDN करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वर्जन्स है 3, 2 और 1। 3 जो है लेटेस्ट वर्जन है, तो आपको यहाँ पे सारे वर्जन्स मिल जाएँगे। आप देख सकते हैं अनकम्प्रेस्ड हो गया हमारा वर्जन, अनकम्प्रेस्ड वर्जन हो गया जो मैंने आपको बताया जिसमें सबसे ज़्यादा कोड होता है। दूसरा हमारा हो गया मिनिफाइड वर्जन, मिनिफाइड वर्जन जो होता है इसी का कंप्रेस्ड वर्जन होता है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है ये। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितना कंप्रेस्ड सा है ये, कुछ भी आप पढ़ नहीं पाएँगे इसमें, कहीं भी इंडेंटेशन नहीं है, कहीं भी स्पेसिंग नहीं है, ब्रैकेट्स का तो पता ही नहीं चल रहा है। और वहीं पे मैं आपको एक अनकम्प्रेस्ड वर्ज़न दिखाता हूँ, अनकम्प्रेस्ड वर्ज़न को हम खोलेंगे अब, ये कॉपी किया एंड देन पेस्ट। तो पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रीडेबल है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से दी हुई है। मिनिफाइड वर्ज़न में क्या होता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन को हटा देते हैं और स्पेसिंग को सबको रिमूव कर देते हैं ताकि आप साइज़ को रिड्यूस कर सकें। अब आपको अगर ये यूज़ करना है तो आप किस तरीके से यूज़ करेंगे? तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, और यहाँ पे आप स्लिम देख सकते हैं, स्लिम वही वाला जिसमें आपको थोड़े कम मेथड्स मिलेंगे, जो कि मोस्ट यूज्ड मेथड है वही मिलेंगे सिर्फ, और स्लिम मिनिफाइड वो कि जो स्लिम का भी मिनिफाइड वर्ज़न है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा मिनिफाइड वर्ज़न यूज़ करें, क्योंकि आपको कभी रीड नहीं करना होगा jQuery को, कभी आपको 0.01% चांसेस भी नहीं पड़ेंगे कि आपको jQuery की फाइल को रीड करना पड़े, और आपको बैंडविड्थ सेव करनी है तो आपको मिनिफाइड ही यूज़ करना चाहिए। तो आप इसको, पहली बात तो ये कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके आप इसको कमांड ए करें, डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद HTML5 जनरेट किया हमने डॉक्यूमेंट। अब बॉडी जो टैग है क्लोज़ हो रहा है जहाँ पे, उसके जस्ट लास्ट में जाएँगे और कॉपी कर देंगे। अब उसका रीज़न क्या है, हम चाहते हैं हमारा जो डोम है वो पूरा लोड हो जाए, उसके बाद हमारी jQuery लोड हो। उसका रीज़न ये होता है, मान लीजिए आपने कोई आईडी का सिलेक्टर लगाया है और उसपे ऑन लोड पे या फिर ऑन ऑन रेडी पे कोई इवेंट है, या फिर आपको पेज लोड होते ही कोई इवेंट है, इस तरीके से समझ लीजिए आप। तो उसमें क्या होता है कि जब तक आपका डोम लोड नहीं होगा, तब तक आपको वो आईडी नहीं मिलेगी। आईडी नहीं मिलेगी तब तक आपका वो कोड अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको वो जो डॉक्यूमेंट है, वो पहले से ही मिले और फिर उसके बाद आप ये काम करें। वहीं सीएसएस को हम ऊपर लोड करते हैं, उसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टाइल्स पहले से ही लोड हो और किसी बंदे के पास घटिया सी कोई साइट लोड ना हो जाए हमारी बिना सीएसएस के। बट और jQuery में क्या होता है, jQuery में हमें डोम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हम नीचे मेंशन करते हैं, और सीएसएस में हमें डोम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए हम ऊपर मेंशन करते हैं और हम प्रायोरिटी देते हैं कि हमारी स्टाइलिंग एटलीस्ट खराब ना हो। तो हमने ये काम कर लिया, और आप इसको दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी फाइल पे जाइए और यहाँ सोर्स को ओपन कीजिए। सोर्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे इसको, कमांड सी से कॉपी कर लीजिए चलो। ये मैंने खोल रखा है, तो आप इसको क्या करें, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे किसी एम्प्टी उस पे क्लिक करके सेव एज़ का ऑप्शन आएगा, तो सेव एज़ का ऑप्शन आएगा तो आप सेव कर लें। तो ये मैंने सेव कर ली है, और ये भी मैंने सेव कर ली है सेव एज़। तो यहाँ मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ सेव करने के बाद आपको मैं डाउनलोड्स में लेके चलता हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना फ़र्क है। jQuery की जो नॉर्मल फ़ाइल है, वो अराउंड 300 केबी के आसपास है एंड जो jQuery की मिनिफाइड फ़ाइल है, वो अराउंड 90 केबी के आसपास है। तो इसका साइज़ काफ़ी कम होता है, जो आपके पेज की लोड स्पीड कम करता है। और ये एसईओ के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी पेज लोड स्पीड कम से कम हो और आपके जो कस्टमर्स हैं, वो भी आपको जो है उनके पास जैसे मोबाइल डाटा 2G और 3G होता है, तो वो भी प्रेफ़र करते हैं कि साइट जल्दी लोड हो। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया, अब मैं इसको कॉपी करूँगा मिनीफाइड वर्ज़न को। मिनीफाइड वर्ज़न कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो ड्रैग ड्रॉप कर ली मैंने और ड्रैग ड्रॉप करने के बाद मैं इसको कमेंट कर दूँगा। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ स्क्रिप्ट लिखूँगा, स्क्रिप्ट सोर्स, और सोर्स में मैं jQuery का यहाँ नाम लिख दूँगा। तो नाम कॉपी करने के लिए मैं इसको करूँगा रीनेम। रीनेम में मैंने नाम कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया नाम और डॉट जेएस। तो इस तरीके से मैंने नाम कॉपी कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम पी टैग यहाँ पे डाल देते हैं पी, और उसमें लोरम डाल देते हैं। लोरम डाल दिया हमने। तो हमने लोरम डाल दिया है। अब लेट्स टेस्ट दिस पेज। हमने इस पेज को खोल लिया है, आपने देखा। और अब मैं इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद ये कंसोल आ गया हमारा। कंसोल में अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डॉलर यूज़ करूँगा। तो मैं डॉलर को पहले मैं देखने के लिए कि ये हाँ आ गया नहीं आ गया, तो देख लीजिए यहाँ पे डॉलर पे मेरा एफ आ गया है, इसका मतलब डॉलर एक फंक्शन है। अब मैं डॉलर में क्या करूँगा, डॉलर डॉलर साइन लूँगा। डॉलर साइन लेने के बाद अब यहाँ पे मैं डालूँगा और यहाँ पे पी को सिलेक्ट कर लूँगा अपने, और देन एंटर कर दूँगा। तो आपने देखा मेरे पास ये jQuery का ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसमें पी है हमारा, और इसमें हमारा पी, ये रहा पी। और पी के बाद आपको यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी में आपको इसका डाटा मिल जाएगा। और आप इसके एचटीएमएल कैसे ले सकते हैं, डॉलर उसके बाद पी डॉट एचटीएमएल। तो इस तरीके से आप इसको एचटीएमएल को प्रिंट कर सकते हैं, जिसके अंदर का कंटेंट है। तो हमने देख लिया कि हम लोकल से कैसे एग्जीक्यूट किया, तो चलिए अब हम जो है अपनी स्क्रिप्ट फाइल भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अब मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं डायरेक्ट डॉलर, उसके बाद पी, पी मेंशन कर दिया है, और दो डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल मेरा आ रहा है ऊपर, एचटीएमएल को मैंने एंटर किया और ये देखिए ये मेरे दोनों तरीके से चली गई है। पर मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर वैसे आप अगर ऑफलाइन काम करते हैं, आपके पास नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो आप ऑफलाइन अपना वर्जन रख सकते हैं। वरना मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सीडीएन वर्जन यूज करें। सीडीएन वर्जन शायद ही कभी फेल होता है, और तकरीबन तकरीबन 20 से 30 बिलियन हिट्स उस पर सीडीएन पर मंथ जाते हैं। तो शायद ही कभी आपकी साइट ऐसा हो कि ना लोड कर पाए जे क्वेरी को। तो प्रेफर मेरा यही रहेगा कि आप जो है सीडीएन को यूज करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका कोड फास्ट भी चलता है, और जब आपके सर्वर पे भी कम रिक्वेस्ट होंगी। मान लीजिए आपने ऐसी 4 फाइलें डाउनलोड डाल रखी हैं अपनी एचटीएमएल फाइल में, jQuery हो गई, बूटस्ट्रैप हो गई, फ़ॉन्ट ऑसम हो गई, आपने इस तरीके से, या फिर फ़ॉन्ट्स डाल रखे हैं गूगल फ़ॉन्ट से, तो आपने इस तरीके से 5-6 फाइलें डाल रखी हैं, और सब अगर वो सीडीएन से हैं, तो वो सब अगर सीडीएन से होंगी, तो आपके सर्वर पे 5 टू 6 रिक्वेस्ट बचेंगी हर एक यूज़र पे। और उस यूज़र पे रिक्वेस्ट बचने की वजह से आपको क्या होगा कि आपकी सर्वर लोड कम होगा, और सर्वर लोड करने की वजह से सर्वर की कॉस्ट भी कम आएगी। तो कॉस्ट भी कम आएगी आपकी, प्लस यूज़र का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, क्योंकि सीडीएन पे है। सीडीएन पे मैंने आपको बताया था कि जो भी नियरेस्ट सर्वर होता है, लाइक दिल्ली में या फिर मुंबई में, इस टाइप से सबसे नियरेस्ट सर्वर से लोड होता है, बजाय कि डिस्टेंट सर्वर के। तो उस तरीके से दोनों का फ़ायदा हो रहा है, मतलब आपका भी फ़ायदा हो रहा है, यूज़र का भी फ़ायदा हो रहा है, प्लस आपकी वेबसाइट तो फास्ट चली रही है। तो दिस इज़ ऑल गाइज़। तो अगली वीडियो में हम jQuery के बारे में और डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम इसके साथ और इसके फंक्शंस के साथ काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।